हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल शॉर्ट सॉल्यूशन बाय एम के मेहता पर। आज आपको पढ़ाने वाले हैं RS अग्रवाल का एवरेज का पार्ट 2, जिसमें आप पार्ट 1 पढ़ लिए थे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक। आज कंटिन्यू रखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 से आगे चलकर। तो चलिए, लेकिन आपसे एक बात कहना चाहते हैं कि यदि आप इस एवरेज का पार्ट 1 का वीडियो और इसका कंसेप्ट का वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले पार्ट 1 का वीडियो देख लीजिए, इसके बाद आइए पार्ट 2 पर, बहुत अच्छे से आपको समझ में आने वाला है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के साथ, जो आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 13 दिखाई दे रहे हैं। चलिए आइए, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहे हैं कि सतत 5 विषम संख्याओं का औसत 95 है और अवरोही क्रम है तो चौथी संख्या ज्ञात करें। अब लोग को पता है अवरोही क्रम क्या होते हैं। अवरोही क्रम के पहले बड़े बड़े संख्या, उसके बाद धीरे धीरे छोटे संख्या। तो पहले बड़े से स्टार्ट होकर छोटे तक जाना है और कहता है इसका औसत 95 दे रखा है। तो बताइए कि चौथी संख्या क्या हो। मान लीजिए कि 5 संख्या दे होंगे, पहला संख्या, दूसरा संख्या, तीसरा संख्या, चौथा संख्या और मान लीजिए 5वीं संख्या। और आपसे इधर से पूछा जाए, मान लीजिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, ये 5 संख्या दे रखे हैं और आपसे पूछा जाए, कहा जा रहा है कि इनका एवरेज जो है 95 है और अवरोही क्रम में है तो चौथी संख्या बताइए। लेकिन विषम संख्या है, कोई इसमें सम संख्या नहीं है। तो आप लोग को भी पता है कि जब भी क्रमागत संख्या रहे तो औसत बीच वाले होते हैं। इस बात को हम बहुत बार बता चुके हैं। यदि आप पार्ट 1 और कंसेप्ट वाला वीडियो देखिएगा तो बहुत बार ही बता चुके हैं। तो बताइए इन सब में बीच वाली संख्या कौन है, तो तीसरा है और इसका एवरेज दे रखा है 95। तीसरी संख्या कितना है, तो 95 है। औसत कितना दे रखा है, 95 ही दे रखा है। इसका औसत दे रखा है, कह रहा है कि इस संख्या का औसत क्या है, 95 है और अवरोही क्रम है। अवरोही क्रम मतलब जो इससे पहले होंगे बड़े होंगे। तो 95 के जस्ट बड़े वाले विषम संख्या कौन होंगे, तो 97 होंगे। 97 के जस्ट पहले वाले विषम संख्या बड़े कौन होंगे, तो आपके 99 होंगे। और ये 95 के छोटे वाले संख्या कौन होंगे, तो आपका 95 के जस्ट आपका 95 के जस्ट आपका छोटे वाले हो जाएंगे। 95 के बाद क्या आएंगे, 93 आएंगे। और इससे छोटे वाले चाहिए तो आपका हो जाएंगे 91। अब सब संख्या लिख लिए, लेकिन आपको टोटल संख्या की जरूरत नहीं था। आपसे पूछा गया है तो बताइए कि चौथी संख्या कौन सी होगी। तो इसमें देख लीजिए चौथी संख्या क्या है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। चौथा कितना है, 93, यानी कि चौथा संख्या तो हमारा 93 होगा, जो कि आपका ऑप्शन में, इस ऑप्शन में 93 नहीं दिया गया है, लेकिन इसमें दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन बड़ा बढ़िया से आप लोग को समझ में आओगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 के साथ। देखिए आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 14 दिखाई दे रहे हैं, तब तक पढ़िए। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के साथ। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि ए, बी, सी तथा डी 4 क्रमागत विषम संख्या है जिनका औसत 42 है। 4 गो संख्या है। कौन कौन संख्या है, एक ए है, एक बी है और एक सी है और एक डी है। ये 4 संख्या है और चारों संख्याएं क्रमागत विषम संख्या है। क्रम से है लगातार, लेकिन विषम संख्या है। और इसका औसत दे रखा है आपका, इसका औसत आपका दे रखा है 42। तो कहता है बी तथा डी का गुणनफल क्या होगा। आप लोग को पता है कि जब भी औसत होंगे तो एकदम मध्य वाले होंगे। तो इन दोनों के मध्य में तो यहाँ पर आ जाते हैं, इन दोनों के मध्य में होंगे। तो इन दोनों के मध्य में माने का औसत 42, यहाँ पर लिख देगा 42। लेकिन ये जो संख्या है विषम संख्या है, सम संख्या नहीं है। क्या है, विषम संख्या है। तो जस्ट इसके पहले विषम संख्या और इसके बाद विषम संख्या बताइए क्या होगा। तो जस्ट इसके पहले होगा आपका विषम संख्या 42 के पहले क्या आने वाला है, तो यहाँ पर हो जाएगा 41। और इसी का वैल्यू इसके जस्ट विषम संख्या बाद का आएगा तो आएगा 43। और यदि ए का वैल्यू पहुंचे 41 के जस्ट पहले वाला विषम संख्या क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका 39। और सबसे बड़ी विषम संख्या यदि पूछा जाए तो आप बता सकते हो जाएगा आपका 45। लेकिन देखिए यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है, तो आपसे पूछा गया है कि बतलाइए कि बी तथा डी का गुणनफल क्या होगा। बी तथा डी का गुणनफल, देखिए बी का वैल्यू कितना है, 41। अगर डी का वैल्यू कितना है, 45। और बी तथा इन दोनों का क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो गुना कर लेंगे तो इन दोनों का गुना करने पर हमारा इकाई अंक 5 मिलेगा। 41 में और 45 में गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा 1800
1845 जो कि आपका है सही आंसर है, यही होंगे 1845 जो कि आपके आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा 1845। तो उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 14। चलिए इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के साथ। आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 15 क्या आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 के साथ। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे कह रहा है कि 5 क्रमागत संख्याओं का संख्याएं ए बी सी डी ई आपको दे रखा है, जिसका औसत दे रखा है 66, तो बी तथा ई का गुणनफल क्या होगा। इसमें क्रमागत बोला है और इसका औसत क्या दे रखा है, 66 दे रखा है। इसमें कोई सम विषम की बातें नहीं है। तो 5 क्रमागत सम संख्या दे रखा है 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत दे रखा है आपका 66। देख लीजिए कब है, 5 है, ए बी सी डी ई, 5 को लिख ले, लेकिन ये पांचों की पांचों सम संख्या है और इसका औसत दे रखा है 66। तो औसत आप लोग भी पता है कि औसत होते हैं मध्य वाले, तो बताइए इन दोनों के मध्य में तो सी है ना जी, तो सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, लिख दीजिए कि 66 तो होगा। हम लोग तो पता ही है कि औसत बीच वाला होते हैं, तो औसत कितना हो गया 66। लेकिन आपके मध्य वाले से जरूरत नहीं, आपको कह रहा है क्वेश्चन में कि बी तथा ई का गुणनफल बताइए। तो पहले आपको निकालने होंगे बी का वैल्यू और उसके बाद निकालने होंगे ई का वैल्यू और उसके बाद दोनों को करेंगे गुना बी तथा ई का और बता देंगे आंसर कितना आएगा। तो 66 की जस्ट पहले वाले सम संख्या क्या होंगे, तो 66 की जस्ट पहले वाले सम संख्या होंगे 64 और 66 के जस्ट बाद वाले संख्या क्या होंगे तो 68 और ई का निकालना है तो जस्ट इसके बाद वाले संख्या क्या हो जाएंगे 70। तो आपसे पूछा गया है किसका गुणनफल पूछा गया है, तो आपसे पूछा गया है कि बतलाइए बी तथा ई का गुणनफल कितना होंगे। तो बी यहां पर है 64 और ई यहां पर कितना है 70 और इन दोनों को गुना कर लेंगे और देख लेंगे कितना आएगा। तो आइए गुना कर ले जाए, 64 गुने 70 में देखते हैं। 7 चौका 28 का 8 इधर 0 बैठा देंगे और 7 छक 42 और 42 तो कितना होता है 44, यानी कि आपका हो जाएगा 4480। क्या बताइए सब क्वेश्चन में है आपको प्रॉब्लम? बिल्कुल नहीं होने चाहिए, और नहीं है तो बहुत बढ़िया बात। चलते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 के साथ। आइए क्वेश्चन नंबर 16 पर देखिए, आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 16 दिखाई दे रहा होंगे, तब तक उसको पढ़िए। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 16 के साथ। क्वेश्चन नंबर देखिए 16 पर ध्यान दीजिए थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है 5 क्रमागत संख्याओं का औसत x है, यदि अगली 2 संख्या मिला दिया जाए तो औसत में क्या परिवर्तन होंगे। ध्यान दिया जाए, कह रहा है कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत x है, यदि अगली 2 संख्या मिला दिया जाए तो औसत में 1 का वृद्धि हो जाता है। एक बात याद रखिए, यदि आपको कभी भी, यदि आपको एक बार नोट में लिख ही लीजिए, इसको नोट में लिख लीजिए, नोट में यदि क्रमागत संख्या रहे तो क्रमागत संख्या रहे तो संख्या में जितना बढ़ाएगा, संख्या में जितना वृद्धि करेगा उसके औसत में आधा का वृद्धि होगा। कितना का? आधा का वृद्धि होगा। यह इस क्वेश्चन के लिए नहीं, बाकी कोई क्वेश्चन के लिए होगा। जरूर नहीं कि इस क्वेश्चन के लिए होंगे, कोई भी क्वेश्चन है उनके लिए होंगे। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है ये क्वेश्चन कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत x है, तो अगली 2 संख्या मिला दी जाए तो औसत में कितना का वृद्धि। तो यहां पर लिखे जितना संख्या में जितना का वृद्धि होगा, औसत में उसके आधा की वृद्धि होगा। तो क्वेश्चन नंबर आपका स्क्वायर है 16 कि संख्या में 2 का वृद्धि, कितना का 2 का। जब संख्या में 2 का वृद्धि होगा, यदि संख्या में कितना की वृद्धि 2 का वृद्धि, तो हमारा औसत में 2 का आधा कितना होता है, तो 2 का आधा होता है 1, तो औसत में 1 का वृद्धि होगा। औसत में कितना का वृद्धि होगा, तो 1 का वृद्धि होगा। आपको याद रहे संख्या में 4 का वृद्धि,
तो औसत में 2 का वृद्धि, संख्या में 5 का वृद्धि तो औसत में 2.5 का वृद्धि, संख्या में 3 का वृद्धि तो औसत में 1.5 का वृद्धि। यानी कि जितना संख्या में बढ़ाएगा तो जस्ट उसके औसत में आपको उसके आधा बढ़ाने होंगे। लेकिन याद रहे यह संख्या लगातार होना चाहिए, क्रमवार होना चाहिए, क्रमागत होनी चाहिए। ठीक है, चलो इसके बाद आज का कभी आप गलती उम्मीद करते हैं कि नहीं करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन को आप बिल्कुल सॉल्व मत कीजिए, डायरेक्ट आंसर दीजिए। देखिए कि हाँ संख्या में कितना का वृद्धि है, संख्या में 2 का, औसत में 1 का वृद्धि, संख्या में 4 का वृद्धि तो औसत में 2 का वृद्धि। जस्ट इसका आधा कीजिए, आंसर मारिए, आगे बढ़ते चलिए, धड़ाधड़ बढ़िया है। चलते हैं, आइए एक क्वेश्चन नंबर था आपका 15 बाद शायद 16 था। चलते इसके बाद क्वेश्चन नंबर, ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के साथ। चलिए, आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 17 दिखाई दे रहे होंगे। 17 नंबर क्वेश्चन को पहले पढ़िए, इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के साथ। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहे हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 का आपसे, यदि m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है तथा n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है तो m प्लस n का औसत क्या होगा। आप लोग को पता है कि औसत बराबर होते क्या है, तो औसत बराबर होते हैं योग बटा संख्या, योग बटा में संख्या। ये पहले से भी आप बात जानते हैं बड़े अच्छे तरह से। औसत निकालना हो तो योग बटा संख्या है। तो पहले तो आपको एक योग निकालना होगा m का, उसके बाद n का योग निकालना होगा, फिर तब दोनों से क्या करने होंगे, भाग देने होंगे। तो कहते हैं m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है, तो पहले निकालेंगे योग, तो क्या करेंगे m गुने यानी m इंटू n स्क्वायर हो जाएंगे। m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है तो योग निकालेंगे तो औसत गुने संख्या होगा ना, m इंटू n स्क्वायर हो जाएंगे। फिर कहते हैं n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है, तो फिर क्या करेंगे n इंटू m स्क्वायर हो जाएंगे। अब ऊपर हो गया योग, और आपको m प्लस n का एवरेज निकालना है, तो m प्लस n से क्या करेंगे, इसमें भाग दे देंगे m प्लस कितना से, n से। देखते हैं तो क्या इसमें कुछ कॉमन निकलने वाले हैं, देख रहे हैं कुछ दिख रहा है, तो हाँ इसमें भी आपका दिख रहा है m, इसमें भी दिख रहा है आपका m, दिख रहा है ना। तो करें क्या, इसमें भी m है, इसमें भी n स्क्वायर है, इसमें भी n है, इसमें भी क्या है m स्क्वायर है, तो इसमें भी mn भी है, इसमें भी mn भी है। तो हम क्या करेंगे mn ही कॉमन निकालेंगे, निकाल दिया जाए। यदि m और n कॉमन निकाल लिए तो इसमें देखते एगो n था, दूगो n था, तो एगो n बच गया, हाँ बच गया पल्ला। इसमें भी दूगो m था, एगो n था, mn कॉमन निकाल लिए तो इसमें भी क्या बच गया, एगो m बच गया, तो बच गया। बटा में कितना से भाग देने थे, तो m प्लस n से। क्या देखिए ये दोनों m प्लस n प्लस n, m प्लस n कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या बचेंगे, तो आपका बचेंगे m और n, यानी कि इसका एवरेज होगा m इंटू n यानी mn। बोले कोई दिक्कत, बस वही नियम लगे इस बार। यहाँ पर योग दोनों का जोड़ लिए और दोनों को जोड़ से क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए, हमारा आंसर आ गया mn। उम्मीद करते हैं अभी क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। चलते हैं इस क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर 18 के साथ। आइए इस क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर 18 पर, क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिखा रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 18 तब तक आप लोग पढ़िए, आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। 18 नंबर क्वेश्चन आपका है, कह रहा है क्वेश्चन कि 3 संख्याओं का औसत 7 है, पहली 2 संख्याओं का औसत 4 है, तो तीसरी संख्या क्या है। 3 संख्याओं का औसत 7 है और पहले 2 संख्याओं का औसत 4 है, तो तीसरी संख्या क्या है। तो पहले हम निकालेंगे तीनों संख्या का योग, क्या निकालेंगे, तीनों संख्या का योग निकालेंगे, तीनों संख्या का योग। तो तीनों संख्या का योग कितना हो जाएगा, 3 संख्याओं को 7 है तो 3 7 21, 3 गुने 7 का कर लेंगे 21 कर लेंगे, क्या बोलिए कोई दिक्कत। फिर कह रहा है इसके बाद कि पहली 2 संख्याओं का औसत 4 है, फिर कहता है तो फिर पहली 2 का योग निकाल लेंगे, पहली 2 संख्या का योग, पहली 2 संख्या का योग निकालेंगे तो 2 संख्या योग कर रहा है 4 है, तो 2 गुने क्या कर लेंगे 4, यानी 4 दूनी 8 कर लेंगे। इसमें पहले 2 संख्याओं का औसत कितना है, 4 है, तो कह रहा है कि तीसरी संख्या क्या होगी। तो बताइए 3 संख्या का योग आ गया 21, 2 संख्या का योग आ तो केवल तीसरी संख्या ना बची। तो तीसरी संख्या यदि आपको निकालने हैं, तीसरी संख्या तो करने का है, तीनों में से पहले ही तीनों संख्या में 2 घटा देंगे, तीसरा का निकल जाएगा। तीसरी संख्या यदि आपको निकालने यही ना काम करना होगा ना, क्या कीजिए 21 में से 8 कीजिए, कितना आएगा, 21 में 7 घटाइए,
21 में से यदि हम 8 घटाते हैं तो हमारा हो जाएगा 13, जो कि हमारा बिल्कुल आंसर हो जाएगा कितना 13। तो चलिए दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के साथ। 19 नंबर पर थोड़ा सा ध्यान दे जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहे हैं, कर रहा है कि 3 संख्याओं का औसत 28 है यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है तथा तीसरी संख्या दूसरी संख्या के दुगनी हो तो तीसरी संख्या क्या होगी। यदि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो बड़े आराम से आप बनाइए, बिल्कुल हड़बड़ाने की कोई जरूरत ना है। पहले लिख लीजिए पहली संख्या, दूसरी संख्या और लिखिए तीसरी संख्या। करें कि पहली जो संख्या दूसरी से आते जस्ट इसको क्या कीजिए कि इसको आधे कर लीजिए, यानी कि 2 होगा तो ये पहली संख्या 1 होगा, दूसरी संख्या 4 होगा तो पहली संख्या 2 होगा, दूसरी संख्या 6 होगा तो पहली संख्या होगा 3 होगा, जस्ट इसके आधे होगा। और फिर कह रहा है कि जो आपसे कह रहा है तथा तीसरी संख्या दूसरी संख्या से दुगुनी, जो ये तीसरा संख्या होगा ना इसे एकरा से दुगुनी ई होगा, ये क्या होगा डबल होगा। जैसे 1 होगा तीका होगा 2 होगा, 2 होगा तीका होगा 4 होगा। तो पहले हम क्या करेंगे अपने मन से इसको सेटिंग कर लेंगे। जैसे मान लें कि इसको 2 मान लेते हैं तो ये कितना मान लेंगे कि मान लेंगे, देखिए तो क्या पहली संख्या दूसरा से आधा ना है, आधा है तो क्या कर लिए 1 मान लिए, इसको 2 मान लिए। लेकिन अब कह रहा है जो तीसरी संख्या है दूसरी से डबल है, यानी कि 2 है तो कितना होगा दुगनी का 4 होना चाहिए, यानी कि इसको क्या कर लिए 4 कर लिया। अब हम तीनों के रेशियो बना लेंगे, पहली संख्या का रेशियो 1, दूसरी संख्या का रेशियो 2 और तीसरी संख्या का रेशियो कितना होगा 4, यानी 1:2:4 के अनुपात में संख्या है। और तीनों का औसत दे रहा 28, तो पूछ रहा है तो कि तीसरी संख्या क्या होगी। तो पहले औसत दे रहा है 28, तो पहले हम क्या निकालेंगे योग निकालेंगे तीनों का, तो योग निकालेंगे तो 28 गुना हो जाएगा 3, योग निकल गया 28 × 84। उसके बाद कहते हैं तीसरी संख्या बचा, तो योग है तो तीनों का तुलना करेंगे योग से ना, योग का तुलना योग से, जो चाहिए उससे गुना। तो बोलिए 28 × 84 हो जाएगा यहाँ पर। तीनों का योग देख लेते हैं, 4 तो 6 6 1 7, तुलना करने के 7 से, और जो चाहिए उसे क्या करते हैं गुना करते हैं। तो कहता है कि बताइए तीसरी संख्या कितना है, तो तीसरी संख्या यहाँ पर कितना है तो 4 है, तो गुना किससे कर लेंगे 4 से कर लेंगे। सब चौक 28, 4 × 12 = 48, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा 48, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में है 48। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आप लोग बड़े अच्छे से बना समझ पाए होंगे। चलते हैं इस क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर 20 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 19 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के साथ। पढ़िए 20 नंबर क्वेश्चन तब तो क्या कर रहे हैं, आइए इसका सोल्यूशन किया जाए। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 आपसे कह रहे हैं, ध्यान दे जाए कि 5 संख्याओं का योग 240 है, इसमें पहली 2 संख्याओं का औसत 30 है तथा अंतिम 2 संख्याओं का औसत 70 है, तो तीसरी संख्या क्या होगी। देखिए 5 संख्याओं का कह रहा है कि योग 240 है, 5 दे रहा है 5 संख्या का योग, 5 संख्या का योग, 5 संख्या योग कितना दे रखा है, योग दे रखा है 240, कितना दे रखा है 5 संख्या का योग दे रखा है 240, इसमें पहली 2 संख्याओं का औसत 30 है। तो पहली 2 संख्या का औसत न 30 था, हम पहली 2 संख्या का योग लिखेंगे, 2 संख्या का लिखेंगे योग लिखेंगे। तब तो औसत 30 था, तो ये क्या होता है औसत गुने संख्या, यानी कि 30 गुना 2, यानी कि योग कितना हो जाएंगे 30 गुनी का 60 हो जाएंगे। और फिर कह रहा है कि अंतिम 2 संख्याओं का औसत 70 है, और अंतिम 2 संख्याओं का योग हम निकाले तो 70 गुना 2, 70 गुना 140, यानी कि पांचों संख्या का जोड़े तो 240 आया, और पहली 2 संख्या का योग देखे तो 60 आया, और अंतिम 2 संख्या का योग देखे तो कितना 140 आया। और आपको चाहिए तीसरी संख्या क्या होगी, कौन चाहिए तीसरी संख्या क्या होगी। तो आप ही सोचिए कि पहली 2 संख्या इसमें से पांचों में से अगर डालेंगे और अंतिम भी 2 संख्या करें तो तीसरी संख्या बचेगा। तो करने का इन दोनों को पहले जोड़ लीजिए, प्रथम 2 को और अंतिम 2 को जोड़ेंगे तो कितना आता है, तो जोड़ने पर आप इनको दोनों को जोड़िएगा तो आपका आएगा पूरे 200। और आपको जो तीसरी संख्या निकालना है, तीसरी संख्या जब को निकालना है तो तीसरी संख्या निकालिएगा तो पांचों में से 4 को घटा लेंगे तो तीसरी संख्या तो बचेगा, तो घटा लीजिए 240 माइनस 200 घटा लेंगे तो कितना बचेगा 200 बचेगा, जो कि आपका तीसरी संख्या आपका हो जाएगा पूरे 200 घटाएगा, यहाँ पर 200 नहीं सॉरी, यहाँ पर आपका बचने वाला है 40, जो कि तीसरी संख्या आंसर क्या होगा 40 होगा।
चलिए, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर था 20। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के साथ, और इसके बाद लगातार क्वेश्चन आगे बढ़ते चलेंगे। उम्मीद करते हैं कि बड़े आपको अच्छे समझ में आ रहे होंगे। यदि प्रॉब्लम है इस वीडियो में तो जस्ट इसके पहले वाले कंसेप्ट का वीडियो देखिए, आपको बड़े अच्छे से समझ में आएंगे। इसके बाद कहीं आपको परेशानी होने वाला चीज नहीं है, आपको बेसिक्स बहुत अच्छे से बताए हुए हैं।